हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। छुट्टियां समाप्त हुई और फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई आपकी। मैं साधना त्रिपाठी, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपके लिए पाठ 5 अनुशासन की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें मैं आपको पूरी कविता की व्याख्या समझाऊंगी। वैसे तो मैंने जूम क्लासेस में व्याख्या ऑलरेडी समझा दी है, किंतु फिर भी किसी बच्चे से मिस हो गई हो या जूम क्लास अटेंड न कर पाई हो तो मैं आपको इसमें सारी कविता की व्याख्या समझा देती हूँ। देखो बच्चों, इसमें अनुशासन जैसा कि शब्द है, अनुशासन मतलब नियमों में बंधकर कार्य करना। ठीक है, नियमों में बंधकर कार्य करने को ही हम अनुशासन कहते हैं। अब नियमों में बंधकर कार्य करना है, आप ये मत समझना बंधन है कोई। अब देखिए, जैसे प्रकृति है, अब इसमें परिचय क्या लिखा हुआ है बच्चों, मानव जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है। प्रकृति का हर उपादान अनुशासित होता है। अनुशासन को अपनाकर ही व्यक्ति महान बन सकता है। आइए पढ़ें है कविता। अब जब हम कविता को पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे रियल में अनुशासन है क्या, वास्तविकता में अनुशासन है क्या। देखिए, अनुशासन जो है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि समय पर कार्य करना, नियम के आधार पर कार्य करना, हर बात को या हर कार्य को नियत समय पर करना ही अनुशासन है। ठीक है, तो अब हम आगे कविता के माध्यम से समझ पाएंगे कि अनुशासन है क्या। नियम, अब देखिए, नियमों का पालन करना कहलाता है अनुशासन, जिस पर निर्भर करता है सारे जीवन का शासन। यदि न सूरज दिन में चमके और न चंदा रात को दमके, ऋतुएं भी यदि क्रम को भूलें, नदियां भी आकाश को छू लें, तब सृष्टि पलट ही जाएगी और क्या होगा, सब और महाप्रलय हो जाएगी। अब देखो, इन पंक्तियों से आपको ये तो स्पष्ट हो ही जा रहा है धीरे धीरे कि नियमों का पालन करना कहलाता है अनुशासन। अब एक आपको बात समझ में आ रही है कि अनुशासन किसे कहते हैं, नियमों का पालन करने को। जिस पर निर्भर करता है सारे जीवन का शासन, मतलब आपकी सारी जिंदगी, सारा जीवन निर्भर करता है किस पर, सिर्फ आपके इस बात पर कि आप नियमों का पालन किस प्रकार कर पा रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है, अनुशासन अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। अब क्योंकि सारे जीवन का शासन आपका नियमों के अनुसार ही चलेगा, तभी आपका जीवन सुखमय बनेगा। क्लियर। अब देखिए, यदि ना सूरज दिन में चमके, अगर दिन में सूरज ना चमके, सोचिए एक बार, और न चंदा रात को दमके और चंद्रमा रात को ना निकले, ऋतुएं भी यदि क्रम को भूलें, ऋतुएं जो हमारी आती हैं, ऋतुएं सर्दी, गर्मी, वर्षा, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु, ये 4 ऋतुएं हैं हमारी। अगर चारों समय पर ना आए, भूल जाए आना, आगे पीछे आ जाए, और नदियां भी आकाश को छू लें, और नदियां जो धरती पर बहती हैं, पर्वत से निकल करके ज़मीन को शीतलता प्रदान करती हुई बहती हैं, अगर वो आसमान में उड़ने लगें, आसमान को छूने लगें, इतना प्रबल वेग हो उनका, तीव्र वेग हो उनका, और आसमान को छूने लगे, तब क्या होगा बेटा, तब सृष्टि पलट ही जाएगी। सृष्टि मतलब समस्त संसार क्या होगा, पलट जाएगा, मतलब बिल्कुल उथल पुथल हो जाएगी और सब और महाप्रलय हो जाएगी। महाप्रलय मतलब विनाश ही विनाश, समस्त विश्व का विनाश हो जाएगा। तो इससे हम क्या समझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारे उपादान, प्रकृति के जितने भी साधन हैं, ये समय के अनुसार हर कार्य करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। उचित समय पर ऋतुएं आती हैं, उचित समय पर सूरज चमकता है, उचित समय पर चंद्रमा रात को चमकता है, और नदियाँ उचित स्थान पर बहती हैं। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ इसका, अर्थात हमें नियमबद्ध होकर के कार्य करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हम अनुशासित रह सकेंगे। ठीक है, और हम महाप्रलय से बच सकेंगे। अब देखिए, प्रकृति रहती सदा अनुशासित, नियमों को करती परिभाषित, मानव को देती संदेश, धारो अनुशासन का वेश। अर्थात प्रकृति जो है सदैव कैसी रहती है, अनुशासित।
अनुशासित मतलब नियमों पर चलने वाली, हमेशा प्रकृति नियमों पर चलती है और परिभाषित करती है अपने नियमों को कि आपको भी ऐसे ही नियमों पर चलना है। मानव को देती संदेश, और मानव को, संपूर्ण मानव जगत को यह संदेश देती है, ये मैसेज देती है कि धारो अनुशासन का वेश, मतलब नियमों पर चलने का वेश धारण करो। हम कपड़े पहनते हैं, जैसे अपने अंदर कोई आचरण, अपने अंदर कोई व्यवहार समाहित करते हैं, तो जिस प्रकार का हम व्यवहार समाहित अपने अंदर करेंगे, वो अनुशासित रहने के लिए प्रकृति हमें दे रही है संदेश कि तुम हे मानव अनुशासन का वेश धारण करो, अर्थात अनुशासन को अपने अंदर लाओ। क्लियर? यही धरती प्रकृति मानव को सदा अनुशासित रहती है, प्रकृति नियमों को परिभाषित करती है कि इस प्रकार से है, और मानव को सदैव यही संदेश देती है कि हे मनुष्यों, अनुशासित रहने का, नियम का पालन करने का वेश धारण करो और सदैव अनुशासित रहो। ठीक है? इससे क्या होगा? मानव तभी बनता महान। कब महान बनता है? जग का यदि करे कल्याण। यदि संसार, जग मतलब संसार, अगर संसार का कल्याण करता है मनुष्य, संसार के लिए अच्छा सोचता है, तभी मानव महान बनता है और सपनों को साकार बनाता जो अनुशासन है अपनाता, अर्थात वही व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर पाता है। साकार मतलब रूप देना, अपने सपनों को पूरा करना। अपने सपनों को वही व्यक्ति पूरा कर पाता है जो क्या करता है? अनुशासन को अपनाता है, अर्थात अनुशासन को अपनाना मतलब नियमबद्ध होकर के अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को पूर्ण करना। क्लियर? क्लियर हो गया ना बेटा? गुड। और सभी शब्दार्थ आपको कंठस्थ करने हैं, अर्थात याद करने हैं। क्लियर? अगला अनुच्छेद है आपके लिए, पद्यांश है। सफलता की यह कुंजी है, सफलता की यह कुंजी है। कुंजी मतलब होता है चाबी। कुंजी मतलब चाबी, यानी सफल आपको ये सफलता की चाबी मिली है। आप इस चाबी से सफलता, चाबी से ताला खोलते हैं ना, तो ये चाबी है सफलता की। और जीवन भर की क्या है? पूंजी। पूंजी मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति मतलब समझते हो? वेल्थ। ठीक है? ये है संपत्ति। पूंजी क्या है पता है आपको? अनुशासन। ये संपत्ति भी है, अनुशासन चाबी भी है। ठीक है? अब ये देखिए, उच्च चरित्र व जीवन लक्ष्य। यदि बच्चों तुमको पाना है, मतलब यदि आप चरित्रवान बनना चाहते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो अनुशासन ही वह पथ है। पथ मतलब है रास्ता। अनुशासन ही वह रास्ता है जिस पर चलकर आप क्या कर पाएंगे? जीवन के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे और अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बन पाएंगे। तो क्या करेंगे? अनुशासन ही वह रास्ता है जिसे तुम्हें अपनाना है, अर्थात अनुशासन को तुम्हें अपना करके, जब आप अनुशासन को अपना लोगे तो कैसे बन जाओगे? अच्छे चरित्र वाले, और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। क्लियर? आ गया समझ में बेटा? गुड। तो ये सारी बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप शब्दार्थ अच्छे से याद करोगे। तो जो भी आपको लाल रंग के शब्द इसमें मिलते हैं, उन सभी शब्दों के अर्थ को कंठस्थ कर लीजिए और एक बार मेरे समझाने के बाद स्वयं किताब लेकर के पढ़िए। पढ़ने के बाद आप लिखिए और लिखने के बाद आप समझिए। ठीक है? फिर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई संदेह हो किसी बात का, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ लेना जूम क्लासेस में। ओके बेटा? बाकी अभ्यास कार्य मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। गुड डे, हैव अ नाइस डे।